यह संपादकीय डिक्टेशन 60 शब्द की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के दिनांक 13 दिसंबर 2024 से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। DSP म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट के अनुसार सतत रूप से उच्च मानक का प्रदर्शन करने वाली कंपनियों की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे पायदान पर पहुंच गया है, जो सिर्फ भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि देश में उद्यमिता, नवाचार और व्यावसायिक रणनीतियों की कामयाबी को भी दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियां एक दशक से भी ज़्यादा समय से इक्विटी पर लगातार 20% से ज़्यादा रिटर्न दे रही हैं, जो भारतीय व्यवसायों की ताकत और देश के शेयर बाजार को मजबूत बनाने वाले मूल सिद्धांतों को भी रेखांकित करता है। गौर करने वाली बात है कि भारतीय कंपनियों का यह प्रदर्शन ऐसे दौर में है जब दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चित आर्थिक हालात से जूझ रही हैं। दरअसल देश में डिजिटल क्रांति ने भारतीय उद्योगों को नई ऊर्जा दी है, जो IT क्षेत्र से लेकर ई-कॉमर्स और फार्मा तक भारतीय कंपनियों ने न केवल घरेलू बाजार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। यही नहीं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया है, व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाया है और विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया है। IT, ऑटोमोबाइल, फार्मा और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों का योगदान उल्लेखनीय है, जिन्होंने न केवल देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, बल्कि रोजगार के
लाखों अवसर भी पैदा किए हैं। भारत का इस सूची में उच्च स्थान पर होना केवल आर्थिक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि देश में वैश्विक बाजार की ज़रूरतों को समझा और उस पर खरा भी उतरा। हालांकि इस उपलब्धि के बावजूद चुनौतियां कम नहीं हैं। एशियाई विकास बैंक ने निजी निवेश एवं आवास मांग में कमी की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर के अनुमान में मामूली कमी की है। इसके अतिरिक्त वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बढ़ते दबाव, पर्यावरणीय चुनौतियों और श्रम बाजार की अनिश्चितताओं का सामना करते हुए भारतीय कंपनियों को अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखनी होगी। सरकार को भी व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने, नीतिगत सुधार लागू करने और नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों को जारी रखने की ज़रूरत है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह सफलता चंद नामी कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे व मध्यम उद्योगों को भी वैश्विक स्तर पर उभरने का मौका मिले। 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए देश को एक स्थायी व समावेशी आर्थिक मॉडल की ज़रूरत है और ये उपलब्धियां ऐसे आर्थिक मॉडल की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाप्त।